जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिंडो से ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल्स टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। असेप्सिस होता क्या है? इंट्रोडक्शन इसका ये होता है कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, थ्रू द वर्ड हो रहे हैं, पेशेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर टू पेशेंट्स में, अदर पेशेंट टू पेशेंट में स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बोल सकते हैं कि प्रोसीजर का यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड जो हो रहा है इन्फेक्शन को। तो उसे असेप्सिस कहते हैं। असेप्सिस वो प्रोसीजर्स होता है जो मेंटेन करते हैं स्टेरॉइड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन डिफिनीशन होता है कि असेप्सिस का डिफिनीशंस क्या होता है। तो फर्स्ट वन क्या होता है कि असेप्सिस रिफर्स टू द प्रैक्टिस। क्या होता है कि ये रिफर्स कहाँ से होता है, ये बनता कहाँ है? हमारे प्रैक्टिस पे जो नर्स होती हैं, प्रैक्टिशनल नर्स होती हैं, वार्ड नर्स होती हैं, टीम्स होते हैं, जो भी टीम्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो भी हम प्रोसीजर्स करने जा रहे हैं तो उसके पहले क्या करेंगे कि कोई भी क्लॉथ वगैरह हो गया, गॉस पीसेस वगैरह हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह हो गए, तो उसको स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तभी यूज करना है। अगर वार्ड भी हो गया तो वार्ड को भी फ्यूमिगेशन के थ्रू स्टरलाइज करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर यूज टू द प्रिवेंट, ये प्रोसीजर असेसिस का प्रोसीजर हम करते हैं इसलिए कि प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड टू इन्फेक्शन। जो भी पेशेंट का इन्फेक्शन अगर डॉक्टर में स्प्रेड हो जाए या अदर पेशेंट में या अदर पीपल्स में हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यह असेप्सिस प्रोसीजर किया परफॉर्म किया जाता है। असेप्सिस होता क्या है मेनली ये बता दें, स्टेराइल इक्विपमेंट को यूज करना ही असेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द असेप्सिस। असेप्सिस का मेडिकल एंड सर्जिकल में, नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन। तो क्या होता है कि जो असेप्सिस हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टरलाइज करके इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रही हैं फर्स्ट वन कि हमारा जो प्रिवेंट कर रही हैं हॉस्पिटल में जो भी एक्वायर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एक्वायर इन्फेक्शंस जो भी हो रहे हैं उसको ट्रीट कर रही हैं, ठीक है। जो भी जैसे कि कहीं जैसे कि ऑपरेशंस वार्ड्स वगैरह हो गए, ऑपरेशंस वार्ड्स में जैसे कि कोई पेशेंट हो गया, हेल्थ केयर सेटिंग्स वगैरह हो गई, वहाँ पे जैसे इक्विपमेंट वगैरह हो गए और भी गॉसेस पीसेस हो गए, उनको स्टरलाइज करके इस्तेमाल करना ताकि कोई भी अदर इन्फेक्शंस, अदर बैक्टीरिया ग्रो ना करें, ठीक है, अगर उन सर्जरी वगैरह हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि प्रोटेक्ट ऑफ द इम्यून नो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अगर पेशेंट क्या होता है कि हम जब सर्जरी वगैरह हुआ रहता है पेशेंट का, तो वो वार्ड में होता है, ठीक है, उसका इम्यून जो होता है वीक हो जाता है, ठीक है, तो उसे चांसेस होते हैं कि अदर जो भी डिजीज़ वगैरह हैं कॉज करने के चांसेस होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह को चांस होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी गोसेस पीसेस यूज किए जा रहे हैं, जो भी उस पर जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्लेड वगैरह जो भी टाँका वगैरह कटता है या बोल सकते सीजर वगैरह, और क्लीन अप करने के लिए या बोल सकते हैं जो भी गॉसेस पीसेस यूज की जा रही हैं सब स्टरलाइज होनी चाहिए, ठीक, ताकि जो भी इंजेक्शंस वगैरह हम दे रहे हैं उनमें हम भी क्या होता है कि पीपीई का यूज करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ताकि हम भी सेफ रहें, ठीक है, नर्सेज भी सेफ रहें और क्या होता है कि पेशेंट भी सेफ रहें, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। और मेंटेनेंस बाय द स्टेराइल इन्वायरमेंट, तो क्या करते हैं कि पेशेंट के लिए जो होता है कि जब प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि मेंटेन करते हैं उनको क्या करते हैं इन्वायरमेंट में स्टेराइल इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे वार्ड में हो गया, जिस वार्ड में क्या होता है कि हम शिफ्ट किए रहते हैं पेशेंट को, उस फ्यूमिगेशन के थ्रू क्या करते हैं स्टेराइल करते हैं, या बोल सकते हैं जहाँ सर्जरी वगैरह होती है ओटी वगैरह में, तो फ्यूमिगेशन के थ्रू स्टेराइल किया जाता है ताकि कोई भी मतलब जैसे दीवार पे या खिड़की बोल सकते हैं कि विंडो वगैरह पे या इंस्ट्रूमेंट पे जो भी कुछ भी एयर के थ्रू क्या होता है कि कोई भी एयर के थ्रू बैक्टीरियल वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो वो क्या करें किल हो सके और स्प्रेड ना हो, ठीक है, उसको रिस्क से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। ये मेन 3 इम्पोर्टेंस थे हमारे मेडिकल सर्जिकल में। नेक्स्ट वन देखते हैं टाइप ऑफ असेप्सिस। असेप्सिस के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा है तो यही दोनों क्या होता है कि हमारा टाइप्स होता है। फर्स्ट वन क्या होता है कि
सर्जरी में क्या सेप्सिस का वर्क होता है, ठीक है। तो रिफर्स टू द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या डॉक्टर्स का हेल्प कर रहे होते हैं या प्रोसीजर कोई परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो यूज करते हैं सेप्सिस का, ताकि हम वहाँ का जो भी इक्विपमेंट है, जो भी वर्क कर रहे हैं, पीपीटी मेंटेन करते जो भी वर्क कर रहे हैं वो स्टेराइल हो, इन्वायरमेंट वहाँ का स्टेराइल हो। ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर करने के वक्त क्या हो कि सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए। इक्विपमेंट स्टेराइल, गोसेस पीछे स्टेराइल होने चाहिए, वहाँ के बेड से लेके पूरा वार्ड स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल में क्या क्या होता है कि इसमें बस सर्जरी ही नहीं होती है, बाकी सब जो भी मेडिकल सेटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें, जैसे कि हम कहीं पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं, दवा एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या उसको वुंड केयर करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मेडिसिन्स लगाने वगैरह जा रहे हैं, या बोल सकते हैं कि उनका ऑल राउंड करता है। जब राउंड लेता है डॉक्टर तो क्या करता है कि अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वियर करता है, ताकि जो भी मेडिकल से रिक्वायरमेंट है वो पेशेंट को पूरा करा जा सके और जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे बचा जा सके। ताकि क्या होता है कि जब पेशेंट को अलग अलग पेशेंट को देखते रहते हैं तो उन्हें टच करना होता है, ठीक है, वाइटल साइन चेक करना होता है, उनके हेल्थ को चेक करना होता है। तो क्या होता है कि हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो भी अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है या नर्सिंग्स को हुई हैं या तो बोल सकते हैं अदर पेशेंट को हुई रहती हैं, उन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक ही इक्विपमेंट से बोल सकते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं दूसरे पेशेंट को तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए सेप्सिस का यूज किया जाता है, ठीक है। और मेनली प्रिंसिपल्स क्या होता है कि हैंड हाइजीन, ठीक है। हम सेप्सिस में फर्स्ट वन प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, हैंड को हाइजीन करना। हम क्या करते हैं मेडिकली एंड सर्जिकली हैंड को हाइजीन करते हैं, ठीक है, हैंड वॉशिंग करते हैं, ठीक है, थ्रू द क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स वो हो गए, लिक्विड हो गए, जैसे डिटोल्स वगैरह हो गए, सॉप वगैरह हो गए, ठीक है, उससे क्या करते हैं कि हैंड को वॉश करते हैं, ताकि कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं या प्रोसीजर के बाद अगर ओटी वगैरह में जा रहे हैं तो हैंड वॉश करके तब ग्लास को वियर करना रहता है, हर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वियर करना रहता है, ठीक है। जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करके आएंगे फिर उसके बाद भी क्या करना है कि अपने हैंड को क्या करना है कि वॉश करना है, ठीक है, सारे इक्विपमेंट को रिमूव करके, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेक्स्ट वाला आता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव पीई क्या होता है कि जो हमारा ग्लासेस होते हैं, आई प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे स्किन्स को क्या होता है कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो भी स्किन टू स्किन टच होने नहीं देते हैं, ठीक है। और जो होता है कि इसमें और भी टेक्निक्स आते हैं, तो टेक्निक्स आगे देखेंगे। तो क्या होता है कि पीपीटी में जैसे कि हम गाउन वियर करते हैं, ठीक है, ताकि जो स्किन्स वगैरह हो पेशेंट की स्किन से आपके क्लॉथ से टच ना हो, ताकि जो भी डस्ट वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टच होके ताकि स्प्रेड ना हो, ठीक है। और जो होता है कि हम मास्क वगैरह वियर करते हैं ताकि ड्रॉपलेट वगैरह इनहेल ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन स्टेराइल एंड डिसइंफेक्शन। स्टेराइल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं स्टेराइल जो भी फ्लूइड्स वगैरह जैसे कि होते हैं, जैसे स्टेराइल जो भी बोल सकते हैं कि डिसइंफेक्शंस बैक्टीरियास वगैरह को किल करने के स्टेराइल किया जाता है इक्विपमेंट को। और डिसइंफेक्शंस मतलब जो भी वुड वगैरह पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है इन्फेक्शन को, ठीक है। जैसे कि ये फर्श वगैरह हो गया, वार्ड वगैरह हो गया, क्लीन करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने के लिए उस पर यूज किया जाता है नॉन लिविंग ऑर्गन पे। ये नॉन लिविंग ऑर्गन पे यूज किया जाता है, ये लिविंग ऑर्गन पे यूज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेराइल एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन इसलिए परफॉर्म करते हैं कि ताकि जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल उसको डिजीज़ हुआ रहे, जैसे टीबीज़ वगैरह प्रेजेंट हो, उसके में ढेर सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, ठीक है, उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि जो भी पेशेंट वगैरह जो भी डॉक्टर्स वगैरह जा रहे हैं उसमें तो कोई एक ही उसको परफॉर्म करेगा, कोई जा रहा है तो उसके थ्रू क्या होता है कि स्प्रेड ना हो, ठीक है,
जैसे अगली बगली वार्ड है, ठीक है, 1 to 2 जैसे कि पास पास में ही वार्ड है, ठीक है, जो बेड होते हैं, बेड नंबर्स होते हैं, तो एक ही जगह होंगे तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा, कहीं ना कहीं से वो ड्रॉपलेट के थ्रू या कॉलर के थ्रू क्या होगा कि इस अदर पेशेंट को स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट को आइसोलेट करते हैं या बोल सकते हैं, या सर्जिकल वार्ड जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेक्निक्स। अब ये जो एसेप्सिस के हैं टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन होता है कि ग्लोविंग में क्या होता है कि हम ग्लव्स को वियर करते हैं ताकि जो स्किन हमारा है वो पेशेंट के स्किन टू स्किन टच ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है ग्रोविंग। हम गाउन को इसलिए वियर करते हैं ताकि हमारे कोई बॉडी पार्ट में कोई इस जो भी होता है कि हमारे क्लोथ से क्लोथ टच ना हो, ताकि पेशेंट क्लोथ से क्लोथ टच होगा तो जो कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है मास्किंग से इसलिए कि जो पेशेंट्स है वो ही रिस्पायरेशन क्या होता है कि थ्रू उसके थ्रू या ग्लोबलेट के थ्रू स्पूटम के थ्रू क्या होता है कि बाई कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगी, बैक्टीरियल वायरस हो गया, कोई भी हो गया तो उससे स्प्रेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेराइल फील्ड मेंटेन, जो भी स्टेराइल फील्ड मेंटेन करना है, ठीक है, जहाँ पे भी पेशेंट वगैरह है या बोल सकते हैं वार्ड वगैरह है उसको मेंटेन करना है, स्टेराइल करना है, ताकि कि जो भी बाहर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, आउट के पेशेंट जो भी होते हैं उनके थ्रू कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आके स्प्रेड ना हो, ठीक है। वार्ड वगैरह को क्लीन इसलिए किया जाता है। एंड नर्सिंग्स में हमारा नर्सिंग रूल क्या होता है, मेनली नर्सिंग रूल हमारा ये होता है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई ना कोई वो होता है, यूजेज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि हम ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं कि वुंड क्लियर करने, ठीक है, क्लीन करने उसको, मेडिसिन एडमिनिस्टर करने, तो हम क्या है कि टच करेंगे ही पेशेंट को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हैंड से नहीं टच करेंगे, वहाँ पे ग्लव्स का यूज करेंगे ताकि हमारा जो स्किन है उससे टच ना हो, कहीं हमारे स्किन पे कहीं की क्या हो कि इंजरी वगैरह हो गई हो तो ब्लड क्या होता है कि इंटरेक्ट ना हो, ताकि जो भी HIV के पेशेंट हो सकते हैं वो भी क्या हो सकता है ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज़ वगैरह, ठीक है। इसलिए यूज करते हैं, वियरिंग करते हैं कैथेटर के टाइम, जो भी PPT होता है वो वियरिंग करते हैं कैथेटर के टाइम जब कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है कि यूरिनरी में हो हुआ है पेशेंट को या कोई और प्रॉब्लम्स वगैरह है, उससे क्या होता है कि उससे प्रिवेंट रहे और पेशेंट भी प्रिवेंट रहे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जैसे हम इंजेक्शन वगैरह लगाने जा रहे हैं, कोई पेशेंट है या HIV का एड्स वगैरह का पेशेंट है, अगर पिंच हो गया हमारे नेल्स में हमारे या फिंगर में, तो क्या होगा कि उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उससे भी HIV हो सकता है, ठीक है। थ्रू द ब्लड कम्युनिकेशन, थ्रू द ब्लड जैसे ही मिलेगा, ठीक है, उससे के थ्रू क्या होता है कि HIV के जो वायरसेस होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए हमें प्रोसीजर के अच्छे से परफॉर्म करनी होती हैं, और क्या होता है कि हमें PPT वियर करने होते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।